भक्ति की महिमा क्या है? जीवन में कल्याण प्राप्ति के लिए जितने भी साधन हैं और उन सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कल्याण प्राप्ति के लिए जितने भी साधन हैं उन सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गर्यसी भक्तिरेव गर्यसी। नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है कि भगवान के भजन का नाम भक्ति है। क्या है? भगवान के भजन का नाम ही तो भक्ति है। और भजन का अर्थ है सेवन करना। जैसे शरीर के लिए अन्न जल वायु का सेवन करते हैं तो शरीर हिष्ट-पुष्ट होता है, शरीर बलवान होता है, शरीर चमकीला होता है। उसी प्रकार कल्याण के लिए भजन करना अति आवश्यक है, भक्ति करना अति आवश्यक है। ऐसे ही स्वयं के लिए भगवान का सेवन करना अर्थात उनसे प्रेम करना भजन है। भगवान से प्रेम, अटूट प्रेम, उससे भी ज्यादा भगवान से प्रेम करना चाहिए। पन्नगारी सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन अस विचारी मुनि पुनि पुनि करत राम गुणगान। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है संसार में। इस तरह से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, एक पल भी ओझल होना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार भगवान के लिए भी तड़पना चाहिए, भगवान के लिए भी तरसना चाहिए, भगवान के लिए हर समय सोचना चाहिए कि हम भगवान को देखें, उनसे अनन्य प्रेम करना चाहिए। इसीलिए मुनिजन बार बार भगवान का गुणगान करते हैं, बार बार भगवान के गुणों का, स्वरूप का, आचरणों का सदा गुणगान करते रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का गुणगान करने से उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे, प्यारे लगे, यह प्रेम है। जड़ नाशवान पदार्थों में अर्थात रुपये में, भोगों में, कुटुंबियों में, शरीर में हमारा जो आकर्षण है वह छूटकर केवल भगवान में ही आकर्षण लगे। वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान की ही तरफ है, पर नश्वान पदार्थों को महत्व देने से वह आकर्षण संसार में हो जाता है। जैसे गंगाजल इतना पवित्र है कि उसका दर्शन करने से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन मात्र से। सोचिए, परंतु वर्षा ऋतु में बढ़ने के बाद जब वह घटती है तब उसका कुछ जल गड्ढे में रह जाता है, तो गड्ढे का वह जल गंगोज कहलाता है, जो मंदिरा के समान अशुद्ध होता है। कारण है कि वह गंगा जी के प्रवाह से अलग हो गया। तो गंगा जी के प्रवाह से अलग होने के वजह से वह गंगोज हो गया, तो गंगा जी से विमुख हो गया, गंगा जी ने उसका त्याग कर दिया। तो हम अपना कलश गंगा जी से भरकर लाए तो वह अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसको हमने गंगा जी से लिया है और गंगा जी ने उसका त्याग नहीं किया है। ऐसे ही भगवान महान पवित्र है, पवित्रम परमम भवान, और उसका अंश होने से हम स्वयं ही पवित्र हैं, चेतन अमल सहज सुख रास। परंतु हमारा आकर्षण भगवान में न होकर नस्वान भोगों में हो, नस्वान भोगों में हो गया तो हमारा जीवन गंगोज हो गया, महान पवित्र हो गया। ऐसे ही भगवान महान पवित्र है,
पवित्रम परमम भवान, और उसका अंश होने से हम स्वयं भी पवित्र हैं। चेतन अमल सहज सुखरास। परंतु हमारा आकर्षण भगवान में न होकर नस्वान भोगों में हो गया तो हमारा जीवन गंगोज्ज हो गया, महान अपवित्र हो गया। जैसे गंगा जी का प्रवाह बढ़ने से गंगोज्ज पुनः गंगा जी में मिलकर महान पवित्र बन जाता है, ऐसे ही हमारा आकर्षण भगवान में हो जाए तो हमारा संपूर्ण जीवन महान पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जैसे गंगा जी का प्रवाह जो है निरंतर समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे ही आठों पर हमारी वृत्तियों का प्रवाह जो है, वृत्तियों का प्रवाह जो है भगवान की तरफ जाना चाहिए। भगवान ने हमें दर्शन दे या न दे, हमें स्वीकार करे या न करे, ये तो उनकी मर्जी है, पर हमारा जो मन केवल भगवान की तरफ ही चलना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज ने कहा है कि जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूं गुर साहिब द्रोही, सीताराम चलन रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। तो प्रभाती जी ने भी कहा है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी, तजऊ न नारद कहा उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। इस तरह से प्रेम में भक्त का मन केवल भगवान की तरफ ही चलता है। वो जिधर भी देखता है उधर भगवान ही दिखाई देते हैं। प्रेम को मोक्ष से भी बढ़कर माना गया है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। अब प्रेम जो है इन चारों में से आगे पंचम पुरुषार्थ है। मोक्ष से मनुष्य अपना सुख चाहता है, पर प्रेम से वह भगवान का सुख चाहता है। इस तरह से गोपियां भगवान के लिए हर समय सुख चाहती हैं। तो प्रेमी भक्तों का ऐसा भाव रहना चाहिए जो हमें नरक में भी जाना पड़े तो भी हमें हर्ज नहीं है, हम नरक में भी जाएंगे, पर भगवान को सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए। गोपिकाएं वृंदावन में रहती थी और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, परंतु गोपिकाएं मथुरा नहीं गई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वे मथुरा आए। ऐसा होने पर भी गोपिकाओं का मन निरंतर भगवान में लगा रहता था। बृहस्पति के खास शिष्य ज्ञानी पुरुष भी उनके मन को विचलित नहीं कर सके, जो उनके प्रेम भाव को देखकर स्वयं ज्ञान से विचलित हो गए। और गोपिकाओं की तरह हमारा मन भी भगवान का ही चिंतन करे, हमारी वाणी भगवान का ही गुणगान करे, हमारे कान भगवान की ही चर्चा सुने, हमारी सारी वृत्तियां स्वाभाविक ही भगवान में लगा रहे, ऐसा विचार रखना चाहिए। जब इस तरह से भगवान के लिए विचार आएगा तो भगवान में स्वाभाविक ही प्रेम जन्मेगा, भगवान में स्वाभाविक ही प्रेम जागृत हो जाएगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्त्वा पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवतानुनाम। प्रभु मेरी वाणी आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, मेरा जो हाथ है वो आपकी सेवा में और मन आपके चरणों में लगा रहे, मेरा मस्तक आपके निवास भूत जगत को प्रणाम करने के लिए झुका रहे, और मेरी आंखें स्वरूप भूत संत जनों का दर्शन कर देता है। ऐसे विचार करने चाहिए। हमारे संसार को
सता दी और सता देकर महता दे दी, और इसी कारण हमारी वृत्तियां संसार में लग गई। हमारी वृत्तियों का प्रवाह संसार से हटकर भगवान में हो जाए तो इसका नाम है भक्ति। जैसे बालक को माँ बड़ी प्यार करती है, जैसे बालक को माँ बड़ी प्यारी लगती है, उसका नाम बड़ा मीठा लगता है, उसकी सन्निधि बड़ी प्यारी लगती है, ऐसे ही भगवान उनका नाम और उनका सन्निधि प्यारा मीठा लगने लगे तो यह भक्ति का आरंभ है। जैसे कोई इच्छा के बिना भी कोई अग्नि को छू ले तो हाथ जल जाता है, ऐसे ही किसी भी रीति से मन भगवान में लग जाए तो वह कल्याण कर देता है। तो भगवान के साथ बैर, भय, द्वेष आदि भाव से भी संबंध जोड़ा जाए तो वह कल्याण ही करता है। तथापि वह भक्ति नहीं है। भक्ति वही है जिसमें भगवान के साथ प्रेम पूर्वक संबंध हो जाए। जैसे गंगा जी में माँ का स्नान भी किया जाता है और बैसाख का भी, तो दोनों का महात्म समान है। माँ के स्नान में ठंड के कारण बड़ा कष्ट होता है, हवा भी ठंडी, और गंगा जी का जल भी ठंडा। तो जब स्नान करते हैं तब शरीर कांपने लगता है, शरीर में जगह जगह खून जम जाता है, हाथों से कपड़े नहीं उठाए जाते, परंतु बैसाख के स्नान में बड़ी प्रसन्नता होती है। गर्मी के समय गंगा जी के ठंडे जल में स्नान किया जाए तो बड़ा ही आनंद आता है। ऐसे ही बैर, भय, द्वेष आदि से भगवान के साथ संबंध जोड़ना माघ का स्नान है, और प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ना बैसाख का स्नान है। प्रेम में भगवान बड़े अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े मीठे लगते हैं। उनके गुण, महिमा का नाम आदि सुनकर चित्त मस्त हो जाता है। तो जैसे ज्ञान की अपने स्वरूप में प्रीति आत्मरहिति होती है, ऐसे ही भक्ति की भगवान में प्रीति होती है। तुष्यंती च रमंती च। तो भगवत प्रीति होने से वह रात दिन भगवान के ही गुण गाता है, भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान का ही यश सुनाता है, और उसको भगवान का ध्यान करना नहीं पड़ता, जो उसके द्वारा स्वतः भगवान का ध्यान होता है। जैसे भूख को अन्न स्वतः याद आती है, याद करना नहीं पड़ता है कि भूख लगा है। आप सभी को जब भूख लगती है तभी तो अन्न याद आता है। कैसे आता है? स्वतः याद आ जाता है, याद दिलाना नहीं पड़ता है कि भूख लगी है, खा लो। तो ऐसे ही उसको स्वतः भगवान की याद आती है। इंद्रियों के साथ युद्ध करते समय वृतासुर कहता है, अजातपक्षा इव मातरम खगः स्तन्य यथावत्सतरा सुधारता प्रियं प्रियेव विउषितं विषण्ण मनोरविंदाक्ष विदृक्षते त्वाम्। जैसे पंछियों के पंखहीन बच्चे अपनी मां की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे केवल दूध पर निर्भर रहने वाले भूखे बछड़े अपनी मां का दूध का पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे विहारिणी पवित्रता स्त्री अपने पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उत्कंठित रहते हैं, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन भी आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। माता पार्वती के श्राप से वृतासुर ऊपर से तो असुर बन गया, पर भीतर से वह भगवान का प्रेमी भक्त था। इसलिए वह कहता है, न नाकपृष्ठं न च परमेष्ठ्यं न सर्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा सजन सतम विरहय कांक्षे। सर्व सौभाग्य निधे
मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्रराज, रसातल का एक छत्रराज, योग की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। प्रेमी भक्त जो है वह मुक्ति नहीं चाहता है, क्योंकि बंधन होने से ही मुक्ति की इच्छा होती है। संसार में राग होना ही बंधन है। प्रेमी भक्त में संसारिक राग रूप बंधन रहता ही नहीं है, उसका तो बस एक ही बंधन रहता है। अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरणों में झरती है। भगवान का मुख ही भक्त के लिए बंधन है, जो नित्य नया नया होता रहता है। दीने दीने नव नव नमामि नंद संभवम, आज अनुपमनि जुगल छवि, आज अनुपमनि। इसलिए भक्ति का रस प्रतिक्षण स्वाभाविक बढ़ता ही रहता है। ज्ञान आनंद तो अखंड शांत एक रस रहता है, पर भक्ति का आनंद अनंत होता है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है तो उसकी पूर्णिमा आ जाती है, पर भगवत प्रेमी रूपी चंद्र में कभी पूर्णिमा नहीं आती है। प्रेम सदा बढ़ियो करे, ज्यों शशिकला सुबेश, पै पुनो या में नहीं, ताते कबहू न शेष। भगवान की अनंत शक्तियों में से दो विशेष शक्तियां हैं। वो दो विशेष शक्तियां क्या है? एक है ऐश्वर्य और दूसरा है माधुर्य। ऐश्वर्य में प्रभाव है और माधुर्य में प्रेम है। और उस माधुर्य में भगवान अपना ऐश्वर्य, अपना प्रभाव, अपनी भगवता भूल जाते हैं। भक्तों का प्रेम भगवान को भोला बना देता है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लेती है तो वे डर के मारे रोने लग जाते हैं कि मैया मारेगी। भयभीत, जितने भयभीत होती है वे भगवान मां से भयभीत हो जाते हैं। यह भगवान का माधुर्य है, प्रेम है। और जहां प्रेम होता है वहां भगवान बस में हो जाते हैं। तो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि मैं उसको क्या दूं। गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती है तो भगवान कहते हैं, मेरे साथ सर्वदा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली तुम गोपिकाओं का मेरे पर जो ऋण है उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घर की जिस ममता रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाए, तो तुम लोगों ने तो तोड़ डाला है। भगवान के द्वारा अपने को ऋणी कहने का तात्पर्य है कि तुम लोगों का मेरे प्रति जैसा प्रेम है वैसा मेरा तुम्हारे प्रति नहीं है। कारण है कि मेरे को छोड़कर तुम्हारा और किसी में किंचिन मात्र भी प्रेम नहीं है, पर मेरा अनेक भक्तों में प्रेम है। तो मैं तुम्हारे साथ बराबरी नहीं कर सकता। जैसे तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं मानती, ऐसे ही मैं भी तुम्हारे सिवाय किसी को न मानूं, तभी तो बराबरी हो सकती है। कितना उच्च भाव है भगवान का। परंतु मेरे तो अनेक भक्त हैं जिनको मैं मानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। यदि दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जो दीन होते हैं, छोटे होते हैं, शरणागत होते हैं, केवल भगवान के परायण होते हैं, उनका आदर भगवान के यहां होता है। और जो भगवान से प्रेम करते करते अघाते नहीं हैं, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं।
और चाहे जो कर ले और चाहे जो कर देते हैं, प्रेम के वश में होकर वो सारथी बनकर घोड़े हाँकते हैं, झूठी पतले उठाते हैं और उसमें राजी होते हैं। जैसे माँ को बालक का मलमूत्र उठाने में आनंद आता है, ऐसे ही भगवान को भक्त का छोटे से छोटे काम करने में भी आनंद आता है। माँ में तो स्वार्थ और ममता होता है, पर भगवान में न तो स्वार्थ है न ममता है, प्रचुत केवल प्रेम है। जो छोटे आदमी होते हैं वे तो बड़ा बनना चाहते हैं कि हम इतने बड़े हो जाएं, परंतु भगवान सबसे बड़े ठहरे, उनको छोटा बनने में आनंद आता है। मैं तो हूं भगवान का दास, भगत मेरे मटुकमट। इसलिए भगवान भक्तों की महिमा गाते हुए तृप्त नहीं होते हैं। यह भक्ति की महिमा है। वह भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन की भक्ति, साध्य की भक्ति। भक्ति दो प्रकार की है। तो साधन की भक्ति से साध्य भक्ति प्राप्त होती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्त्या संजातया भक्त्या। साधन भक्ति में 9 प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, संख्यमात्मा निवेदनम। क्या है? श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, शंख है और आत्मसमर्पण। ये 9धा भक्ति है। 9 प्रकार से भक्ति की जा सकती है और इसके 3 प्रकार के भेद हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में भक्त अपने को भगवान से दूर समझता है। कौन कौन से? श्रवण और कीर्तन और स्मरण से भक्त जो है भगवान से दूर समझता है। पाद सेवन, अर्चन और वंदन, इन तीनों में भक्त भगवान को नजदीक समझता है। और दास, शंख और आत्मसमर्पण, इन तीनों भावों में भक्त भगवान को बहुत नजदीक समझता है। और इस प्रकार श्रवण से लेकर आत्मसमर्पण तक भक्त क्रमशः अपने को भगवान के नजदीक मानता है। तो आत्मसमर्पण में भक्त सर्वथा भगवान में तत्लीन हो जाता है। जो कुछ भी है सब आपका है प्रभु, हमारा कुछ नहीं है। न हम लाए थे न हम यहाँ, हमारा यहाँ कुछ है। जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है। भगवान में तत्लीन हो जाता है। तो भक्त का पहले दास भाव होता है, पहले दास बनता है, और जिसमें वह भगवान को मालिक और अपने को उसका दास मानता है। और इस भाव में संकोच लज्जा नहीं होती है कि मैं जो हूं आपका दास हूं, कहीं मेरे में कोई गलती ना हो जाए। ऐसा होते होते फिर शंख भाव हो जाता है। और शंख भाव से भक्त भगवान को अपना सखा मानता है कि आप हमारे सखा हैं, मित्र हैं। और उनकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। और इस भाव में दास भाव की तरह कोई संकोच या भय नहीं रहता है। भगवान सखा के साथ खेलते हैं, खेलने में वो हार जाते हैं, पर कहते हैं कि मैं तो जीत गया। तब सखा उनको खेलने से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे ही नहीं। तुम्हारी गायें अधिक हो गई तो क्या तुम बड़े आदमी हो गए? खेलत में को काको गुसाय, हरिहारे जीते श्री दाम, बरबसही कत करत रिसैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जमावत आते, जात अधिक तुम्हारी गैया।
उठही करे तासो को खेले, बैठी जहाँ तहाँ सब गैया। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होते हुए भी गोपिकाएं भगवान को सखा मानती है और कहती हैं, खलु गोपिका नंदनो भवान, खिल देहि नामंतरात्मदृक्, बिखन सार्थिक तो विश्वगुप्त, सखा उदेवान सत्वताम कुले। हे सखे, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। आत्मसमर्पण में भक्त अपने आप को भगवान के समर्पण कर देता है, उसके पास अपनी कहलाने वाली कोई चीज भी नहीं रहती, सब चीज भगवान की हो जाती है। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, बुद्धि, अपना प्राण, अपना अहम, अपना सर्वस्व जो है सब भगवान का हो जाता है, अपना नहीं रहता है। और इस प्रकार आत्मसमर्पण के बाद साध्य भक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति में कौन भक्त है और कौन भगवान है, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है, इसका पता ही नहीं चलता है। तो भक्त और भगवान में अभिन्नता हो जाती है।